नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बताने वाले हैं सर, तो वो बात करने वाले हैं बहुत ही इत्मीनान से कि आपने इस बार जो सर्वे का कार्यभार देख रहा होगा, मतलब आपके नज़रों में जो बिहार में जो सर्वे हो रही है, उस दौरान आप लोग कुछ ऐसी भूमि को चिन्हित कर पा रहे होंगे, जिस भूमि के सर्वे के बाद अनाबाद बिहार सरकार लगा दिया जाता है। तो वो कैसी भूमि है और अनाबाद बिहार सरकार क्या है, तो हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि मालिक ठेकेदार अर्थात कि जो भी लोग गैर मजरूआ मालिक हैं, वो किस प्रकार के मालिक हैं। क्या वो सरकारी भूमि को अधिग्रहण करके बैठे हुए हैं? क्या सरकार उनको वहां से हटा देगी, भगा देगी, या फिर उनका अधिपत्य रहेगा बरकरार? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या जानकारी देने वाले हैं अनाबाद भूमि, अनाबाद बिहार सरकार को लेकर के, और साथ ही साथ गैर मजरूआ मालिक को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग अनाबाद क्या है इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इस समय जो सर्वे हो रही है, तो सर्वे के दौरान आप लोगों को बहुत सारे प्रपत्र भरने के लिए कहा जा रहा होगा। आपको उचित डॉक्यूमेंट्स के साथ खड़ा रहने के लिए कहा जा रहा होगा कि अपनी भूमि के पास, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भरे, फॉर्म को भरे और प्रपत्र को भरें और तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें कि सर्वे करने के दौरान आप हमको वो दिखाएं, तभी हम मानेंगे कि ये आपकी भूमि है। तो इस दौरान आप, तो प्रपत्र 8 इससे ही रिलेटेड है कि आप यदि अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार का दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस भूमि को सरकार के खाते में डाल दिया जाएगा। तो इस बार जो बिहार का सर्वे हो रहा है, इसमें दो खाते तैयार किए गए हैं। एक खाते में तो आपके रैयत आ जाते हैं, और दूसरा खाता जो खोला गया है वो सरकार का खाता खोला गया है। तो ऐसी भूमि जिस पर कि कोई दावा नहीं आ रहा है, कोई दावा मुकम्मल तौर पर नहीं जा रहा है, तो उस भूमि को अनाबाद के रूप में सरकार के खाते में डाल दिया जाता है। अब इससे निकलने के क्या उपाय हैं सर? तो आपका भूमि यदि आपके सरकार के खाते में डाल दिए गए हो और आपके पास उसके उचित साक्ष्य हो, तो आप बेझिझक कोर्ट में जाकर के उससे अपना डिसीजन, अपना केस जो है उस मैटर से जीत सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पास कोई ऐसी भूमि है, तो इसके लिए आप इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें और अपनी भूमि को सुधार करवा लें सीओ के पास पहुंच करके। ओके। और अब हम बात करेंगे कि मालिक ठेकेदार मतलब गैर मजरूआ मालिक क्या है। तो गैर मजरूआ जो है सर, वो दो प्रकार का गैर मजरूआ देखने को मिलता है हम लोगों को। एक गैर मजरूआ खास, एक गैर मजरूआ आम। तो हम बात करेंगे गैर मजरूआ खास की, क्योंकि अधिकतर जो भूमि आवंटित की जाती है वो गैर मजरूआ खास पर ही आप लोग देखेंगे कि बढ़ चढ़ कर लोग रहते हैं। गैर मजरूआ आम वाले की बात हम लास्ट में दो शब्दों में बयां कर देंगे। तो सबसे पहले गैर मजरूआ खास जो है, जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा था, जब जमींदारी उन्मूलन प्रथा चल रही थी हमारे देश में 1947 के बाद, जमींदारी उन्मूलन मतलब जमींदारों का जमींदारी जो है वो छिनाना शुरू हो गया। इट मींस दैट लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी जो है वो देश के द्वारा अपनाया जाने लगा। तो इसी दौरान 1950 ईस्वी में भूमि बिहार भूमि अधिनियम लागू होता है, जिसके तहत धारा 5 में कहा गया है कि यही मालिक गैर मजरूआ मालिक के बारे में। तो ऐसी भूमि, जब जमींदारों की भूमि जो है, उनकी रैयत जो है वो छीनी जा रही थी, तो उस दौरान अब जमींदारों के घर के पास जमीन होगी। अब आप किसी को घर से बेघर तो नहीं कर दीजिएगा, चाहे वो कभी कितनों करोड़ों हेक्टर जमीन एकत्रित करके रखे हों, और यदि उनका जमीन जो है वो सरकार ले रही है अपने पास वापस, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी अपना रही है, तो उनके घर भी तो रहे होंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है कि आप किसी को घर से बेघर कर दीजिएगा, जमींदार हो, राजा हो, इसकी सजा आप वो दे दीजिएगा। तो इस मामला में क्या किया गया कि उन तमाम लोगों को जो भूमि थी घर के पास, वो उनका ही रहने दिया गया, लेकिन उस पर साथ ही साथ सरकार के द्वारा कर नहीं लगाया गया कि इनकी इतनी सारी भूमि ली है तो उस उपलक्ष्य में कर नहीं लगाया जाना चाहिए, छोड़ दिया कर, तो सरकार अपने ऊपर तो कर लगाएगी नहीं। तो उस भूमि का जो ठेकेदार है, मालिक, तो वो ही बने रहेंगे और उनको कोई नहीं हटा सकता है। साथ ही साथ वो जमीन वो किसी को बेच भी सकते हैं, उनका अधिकार है। और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामला में डिसीजन आया है, तो डरने की कोई बात नहीं है ऐसे लोगों को जो भी लोग गैर मजरूआ मालिक हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है।
तो कोई डरने की बात नहीं है, वो आपकी ही है। और साथ ही साथ आप इस पर रेंट भी लगवा सकते हैं। और रेंट लगवाने के लिए आपको आपके प्रखंड, आपके अंचल के अंचलाधिकारी के पास पहुंचना पड़ेगा और एक आवेदन, एक ज्ञापन उनको देना पड़ेगा कि महोदय, मैं अपने जमीन पर, जो कि फला फला जमीन है, अर्थात कि मेरा जो जमीन है वो खास गैर मजरूआ मालिक मैं हूं इस जमीन का, तो इसके ऊपर रेंट लगाने की अनुमति दी जाए, मालगुजारी कटाने की अनुमति दी जाए। तो तब पश्चात वो सरकार यदि देखेगी कि ये भूमि जो है वो किसी हाट बाजार के लिए नहीं है, मतलब कोई बड़ा पर्पस के लिए नहीं है कि इससे बहुत सारा रेवेन्यू ये कमा लेंगे, तो उस जमीन को रेंट उस पर फिक्स कर दिया जाएगा, बंदोबस्ती पट्टा जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो यही है दोस्तों, गैर मजरूआ खास के यदि आप मालिक हैं तो आपको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं गैर मजरूआ आम की। तो गैर मजरूआ आम पर आप किसी भी तरीके से अधिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैर मजरूआ आम जो है वो सरकार की भूमि है और सरकार पब्लिक के हित के लिए वो भूमि का इस्तेमाल करती है। तो आप वैसी भूमि पर यदि बैठे हुए हैं, आप उसको कब्जा किए हुए हैं, तो आप ऐसी भूमि को जब तक बैठे हैं, और जिस दिन सरकार की मर्जी हो जाएगी उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। और भी यदि किसी प्रकार की जानकारी लेनी है आपको जमीन से रिलेटेड, तो आप ले सकते हैं, ये आपका ही चैनल है एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कि जमीन सर्वे से रिलेटेड जो होने वाली वीडियो है वो आती रहेगी इस चैनल पर और आप लोगों के पास सबसे पहले मिलेगी। तो इस